तो हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि हमारी एचईपी का सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हमारा जब कोई छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके हमारी कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अब हम लोग चूंकि यहाँ पे एचएपी के अंदर इसको देख रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे होंगे अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, वो कैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके हमारी बड़ी सी बॉडी बनी होती है, उसी को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। यानी और सिंपली बात करें तो जो आप लोग ह्यूमन बॉडी देख रहे हो, ठीक है, ये हमारी जो ऊपर से दिखती है, तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो यहाँ पे लेवल वर्ड क्यों जोड़ा गया है, लेवल इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये हमारी छोटे से बड़े लेवल पे बनते बनते हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। तो इसको अगर आप लोग थोड़ा समझना चाहो तो हम लोग अगर एग्जाम्पल से समझें, तो आप लोग को पता है कि हमारा कोई भी जो सेंटेंस होता है या फिर पैराग्राफ होता है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या होती है, हमारा लेटर होता है। यानी बात करें तो आप लोग को पता है कि लेटर्स हमारे मिलके वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और कई सारे वर्ड्स मिलके हमारे एक सेंटेंस को बनाते हैं, और जब कई सारे सेंटेंस यहाँ पे मिल जाते हैं तो हमारा एक पैराग्राफ का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो उसके अंदर भी हमारे कई सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं। और इसको हम लोग एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो आप लोग को पता है हमारा कोई भी जो घर होता है, ठीक है, जो आप हमारा घर देख रहे हो, तो यार ये घर आप लोग को पता है कि ये हमारा सबसे पहले जो इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी ये ईंटों से ही तो मिलके बना होता है। यानी आप लोग को पता है कि कई सारे ईंटें मिलके एक दीवार का फॉर्मेशन करते हैं, और जब हमारी यहाँ पे 3-4 दीवारें मिलती हैं तो हमारी छत का फॉर्मेशन होता है, और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तब जाके हमारा यहाँ पे एक घर का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, तो उसके अंदर भी हमारे कई सारे बेसिक यूनिट्स होते हैं। तो उसी को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की, तो इसके अंदर हमारे बेसिकली 6 लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलके हमारी एक बॉडी बनी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और होती है कि जो हमारे लेवल्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग यहाँ पे आगे वीडियो में देखेंगे तो आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यार देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने से पहले हम लोग इसको यहाँ पे एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने आप लोग के लिए ड्रॉ कर दिया था ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। यहाँ पे बस हम लोग इसका एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। तो जो हमारा सबसे स्मॉल लेवल होता है वो होता है हमारा केमिकल लेवल। फिर हमारे कई सारे केमिकल मिलके हमारे सेल्यूलर लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमारे कई सारी सेल मिलके हमारे टिश्यू लेवल का फॉर्मेशन करती हैं। फिर हमारे कई सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और कई सारे ऑर्गन मिलके हमारे सिस्टम्स बनाते हैं, और कई सारे सिस्टम्स कंबाइन होकर हमारी एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लेवल में देखते हैं। तो अब हम लोग इनको एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने केमिकल लेवल की, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे जो है छोटा या फिर लोवेस्ट लेवल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमारे एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। तो यार आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हमारे कुछ सारे एटम्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, यानी सारे नहीं, लेकिन हमारे कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और वही बात करें हम लोग यहाँ पे सेल्यूलर लेवल की, तो इसके अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं, तो यार सेल का नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। तो ये जो हमारी बॉडी होती है उसकी सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो देखो, सेल के ऊपर ही हमारा पूरा सेकंड चैप्टर बेस है, तो उस वहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप लोग बस शॉर्ट में समझ लो कि जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे कंबाइन करके सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और वहीं बात करें टिश्यू की, तो जब हमारे कई सारी सेल्स यहाँ पे कंबाइन हो जाती हैं तो वो हमारे यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। लाइक आप लोग को पता है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखना कि जो हमारी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर सेल्स होती हैं, ठीक है, वही यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी 2-3 अलग अलग टाइप की सेल है वो मिलके हमारी टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। जब हमारी सिमिलर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सेम काम करती हैं, यानी कि जब यहाँ पे कई सारी सेम वर्क करने वाली जो सेल्स होती हैं, जब वो कंबाइन करती हैं तो हमारे एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। अब जैसा टिश्यू होगा उसी के हिसाब से सेल होगी। तो उसको हम लोग यहाँ पे टिश्यू के ऊपर भी हमारा तीसरा चैप्टर है, तो वहाँ पे देख लेंगे। और यहाँ पे बात करें तो टिश्यू हमारे यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा एपिथेलियल, दूसरा हमारा मस्कुलर, तीसरा है हमारा कनेक्टिव, और चौथा है हमारा नर्वस। और यहीं पे बात करें तो जो हमारे कई सारे टिश्यू होते हैं, जब वो यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऑर्गन्स के अंदर जो भी हमारा हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग्स, ब्रेन, ब्लैडर और जो भी ऑर्गन्स होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा यार, नाम तो सुन ही रखा होगा। तो यही सारी चीज़ें हमारी ऑर्गन लेवल के अंदर आ जाती हैं। तो देखो यार, एचएपी को ना आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली अपनी बॉडी से रिलेट किया करो, ठीक है।
बिल्कुल भी इसमें यहाँ पे कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको समझो ना, बिल्कुल हमारी बॉडी ही तो है। देखो यहाँ पे जो मैथ साइड वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को बता दूँ कि मैं भी यहाँ पे मैथ साइड से ही था, ठीक है। लेकिन मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझा सकूँ। तो बस कुछ है नहीं यार, देखो बहुत ही सिंपल है। बाकी बायो वालों को तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, आई होप सो। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सिस्टमिक लेवल की, तो जो भी हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। लाइक हमारा इंटीगुमेंट्री सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो देखो यहाँ पे इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में इसलिए नहीं दिखा हुआ है क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को एचईपी के अंदर हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे। बाकी यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इंटीगुमेंट्री सिस्टम के अंदर हमारी जो स्किन्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी की जो ऊपरी लेयर्स होती हैं वो आ जाती हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। और यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी जो भी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो आ जाती हैं। और मस्कुलर सिस्टम के अंदर आप लोग को पता है हमारी जो मसल्स होती हैं वो आ जाती हैं। और नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो भी सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है, लाइक हमारा ब्रेन हो गया, वो हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है। और उसी तरीके से जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर हमारा जो बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं वो आ जाते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा जो ब्लड होता है, हार्ट होता है, यानी जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, जो हमारा ब्लड दौड़ रहा होता है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यार जो भी हम सांस लेने का काम करते हैं, यानी जो हमारी लंग्स होती है और जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यार इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन का, उसके अब्जॉर्प्शन का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो भी हमारे न्यू ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है वो इसके अंदर होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट और मैनेज करने का काम हमारा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम करता है। और यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, और यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो इसी तरीके से जब हमारे ये सारे सिस्टम्स कंबाइन कर जाते हैं तो हमारी क्या होता है, एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लेवल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का हाईएस्ट लेवल होता है, जहाँ पे हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ जहाँ पे फंक्शन करके हमारे जो है टोटल ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट करते हैं, यानी उसका फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप कि यार आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। और एचएपी और फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर दोनों ही आप लोग को साथ में ही देखने को मिलेंगे। और कोशिश रहेगी कि यार एक दिन में 2 वीडियो भी डालने की कोशिश की जाए। बाकी अभी तो एक एक आ रही हैं, तो एक तो देखो यार आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।